नमस्कार, सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। महीने का लास्ट थर्सडे वीक, हम फरवरी वायदे की एक्सपायरी का दिन है आज, डी डे आ चुका है और उसके लिए संकेत जो है आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम हल्के हरे निशान के साथ 1/3% की मजबूती के साथ आज फ्राइडे के दिन कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल कल यूएस में था तो मिला जुला कामकाज, बल्कि जब एफओएमसी के मिनट्स आए थे उसके बाद थोड़ा सा पस्ती पड़ा। वोलेटाइल सेशन वहां पे फिर से ऊपरी स्तर पर फिर से यूएस के बाजार टिक नहीं पाए। इवेंचुअली जो क्लोज हुआ मिला जुला क्लोज था, कोई डाउ दबाव में तो कोई नास्डैक हल्के हरे निशान में। एसजीएक्स निफ्टी लेकिन पिछले कुछ मिनटों से अपनी तेजी बढ़ा रहा है। वो इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, सुबह 7 बजे की प्रोग्रामिंग और अब तक के बीच में बढ़िया मूव्स एसजीएक्स निफ्टी बनाता हुआ। देखते हैं, अभी तो हमारा बाजार खुलने में समय है और हम बहुत हद तक एकदम प्रिसाइसली एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे खुलते हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम एक हरी शुरुआत करेंगे ऐसे इंडिकेशन। ऐसे में जरा पिच दिखाइए। पिच में अभी ऐसा लग रहा है बैट्समैन के फेवर पे, लेकिन क्या ओवरनाइट ऐसा दिख रहा था? अरे ये तो एकदम हरी हरी है यार, ये तो बल्लेबाजों का कमाल है। पिच सपोर्टिव नहीं है ऐसा क्या? नहीं, पिच सपोर्टिव नहीं है। देखिए कल भी वैसा था, परसों भी वैसा ही था। तो मतलब अब बेसिकली वैसा टाइम आ गया है कि आपको अपने बैट्समैन अच्छे से चुनने पड़ेंगे अगर इस पिच पे खेलना है। बहुत सिलेक्टिव होने बहुत सिलेक्टिव, हाँ, बहुत सिलेक्टिव। और वो बैट्समैन जो है उनके अंदर आग होनी चाहिए रन बनाने की। अगर वो खाए पिए पहले से बहुत रन बना के बैठे हुए हैं तो नहीं बनाएंगे वो। उनको रिकॉर्ड बनाने की चिंता नहीं है। जिनको रिकॉर्ड बनाने की चिंता है, आगे बढ़ने की चिंता है, वही बनाएंगे ज़रूर। तो मार्केट थोड़ा सा टफ है और ये है बाजारों पे फंडामेंटल ज्ञान। टेक्निकल ज्ञान ये है कि कल मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा था लेकिन संभल नहीं पाया, फिर गिर गया। फेड के मिनट्स में ज़्यादातर लोग 25 के पक्ष में थे, इसलिए 25 हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे 50 होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन में जैसे ढिलाई बरतोगे ना आप तो फिर से वो बाउंस करेगा, बैक करेगा। तो उसकी वजह से अब लग रहा है कि 50 होगा, 25 होगा, कितना ही होगा पता नहीं। लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन तो तय है कि आगे अभी ऐसी ही तेज़ी ब्याज दरों में बनी रहेगी और उसका असर देखने को मिल रहा है। फूड इन्फ्लेशन भी एक चिंता है। इंटरनेशनली अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखेंगे ना तो बढ़ा हुआ है। तो पहले हम लोगों को लग रहा था कि फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो भी बढ़ा हुआ है। तो गेहूं के अपने अलग तो इंडिया स्पेसिफिक है, ग्लोबली फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। हाँ। सैलरी हाइक बढ़ी हुई, आपको मालूम है यूएस में 3% की सैलरी हाइक है इस बार की, 23 की। और ऐसे डेवलप्ड मार्केट में 3% बहुत बड़ी संख्या होती है। अपने यहाँ होती 5 से 10% तक कॉरपोरेट्स में, वहाँ 3% हो रही है। मतलब वो अपने आप में बड़ी है। फूड इन्फ्लेशन है, ग्रीड एंड फियर मीटर में आप ग्रीड की तरफ हैं, तो मतलब सब कुछ तो आपने पीक पे ले रखा है, और क्या चाहिए? पर 3% ठीक नहीं है क्या? 6 साढ़े 6 पे अभी भी इन्फ्लेशन है बेचारों का, 2 पे आना चाहिए। तो 3% तो ठीक ही है, बेचारों को कमी। तीन देखिए 3% इस लिहाज से ठीक है क्योंकि उनका टारगेट 2 का होता है। उनका टारगेट यस। तो आप वैसे तो अब आपने ज़बरदस्ती बढ़ा रखा है उसको, तो फिर क्या करें इसके लिए? तो खैर एनीवे, पिच क्या बताएं, कैसी पिच है? जैसे आपकी टीम वैसी पिच नहीं, 3 को ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। वो कल भी मेंशन कर रहा था कि बदल नहीं रहा हूँ। बेसिक आइडिया था कि आपको सारी इंटरेस्टिंग खबरें मेंशन कर दी जाएं और हमें पता था पिच तो बहुत ख़राब है, तो उन खबरों पे उस तरह का रिएक्शन आना नहीं था। आज भी सिमिलर रखा है। आपको सिर्फ वॉच आउट करना है, स्क्रीन पे ऐड करने जो स्टॉक्स इस समय मेंशन कर रहा हूँ, एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे। पहले एक काम करें, कुछ लाल वाले मेंशन करें। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि सारे हरे नहीं करूं, लाल करूं। खबरें जैसी जैसी पर्कुलेट हो रही हैं वैसे वैसे मेंशन कर रहा हूं। डिलीवरी में अच्छे मूव्स ऑफ लेट आए थे, उसके बाद कुछ करेक्टिव फेज में जा रहा है। कल एक बहुत लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें इंटरनेट फंड 3 ने 1,23,00,000 शेयर्स बेचे और ये क्लासिफाइड एफआईआई नहीं है, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफडीआई के अंदर क्लासिफाइड था जिसने ये माल छोड़ा है। और इनफैक्ट इनके लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है इंटरनेट फंड के पास कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ शेयर्स थे, तो अभी तो उन्होंने सिर्फ 1/3 उस मैसिव चंक का बेचा है।
डिलीवरी को मैं लाल लेके चलता हूं, जी एंटरटेनमेंट को लाल ले रहा हूं। और देखिए आप कैसे डेटा पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। कल सुबह की मेरे ख्याल से बात है, हमने अपने पैनल के एक्सपर्ट से पूछा था जी एंटरटेनमेंट के बारे में, कुछ खबर थी या कुछ था, या उनकी खुद की पिक थी, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था 195 तक जाने की तैयारी कर रहा है, इसमें वीकनेस काफी है। और अब देखिए खबर भी आती है, फॉलो अप कर जाती है। जी एंटरटेनमेंट में कल जो बैंक्रप्सी कोर्ट है NCLT, उसने इंडसइंड बैंक की इंसॉल्वेंसी प्ली जो है जी एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट में, वो एडमिट कर ली। दरअसल इन्होंने अपने ऑब्लिगेशंस को, जी एंटरटेनमेंट ने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करा था। डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट एग्रीमेंट हुआ था इनका उनके साथ, हालांकि क्वांटम बड़ा नहीं है, पर वो क्वांटम बड़ा नहीं है उसके बावजूद डिफॉल्ट हुआ है, तो और थोड़े से कंसर्न्स माउंट होते हैं। 83 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन डिफॉल्ट का मामला है। खैर, रेड लेके चल रहा हूं, पर यह भी ध्यान रखिए पिछले कुछ दिनों और इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में वीकनेस पहले से परकुलेट होना शुरू हुई। तीसरा स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट का। इन्होंने कुछ समय पहले मेंशन करा था, अदानी पावर महाराष्ट्र के साथ ये करार कर रहे हैं, पर वो नॉन बाइंडिंग करार था, ये ध्यान रखिएगा। करार ये था कि ये लोग एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाएंगे तिरोडा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है महाराष्ट्र में, उसमें अदानी पावर की जमीन पे ये प्लांट लगेगा। अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड ने वो हाथ खींच लिया। कल वो अपडेट आया। दरअसल उनका कहना है कि वो जो सब लीजिंग होनी है उस लैंड पार्सल की, हमें रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस नहीं मिले, कुछ लीगल इश्यूज आ रहे हैं। तो ये अब ओरिएंट सीमेंट का स्टॉक वैसे बहुत पिटा हुआ है, मुझे नहीं पता कि सत्ता का इस तरह के डेवलपमेंट्स भी भाव में अब कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन खबर खराब है। 3 लाल वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत। ओके, लाल वाले से मेरी भी शुरुआत है और पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन और रेडिंगटन दोनों दिखाइए। देखिए, खबर छपी हुई है कि जो डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे PLI स्कीम का। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहे हैं उनको। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उतनी अच्छी डिमांड नहीं आ रही है। तो ये एक कंसर्न हो सकता है डिक्सन जैसे प्लेयर्स के लिए। एक छोटा डिक्सन, मुझे उसका नाम ही नहीं ध्यान आ रहा था कौन है, लेकिन रेडिंगटन इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है ये, तो माल बिकेगा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। वैसे भी बहुत हार्डवेयर सेगमेंट में ग्लोबली जो रिपोर्ट्स थी, चाहे वो डेल की तरफ से कमेंट्री हो रिपोर्ट हो, कि हार्डवेयर की इतनी सेल हो नहीं रही है। तो मुझे लगता है डिक्सन और रेडिंगटन में दबाव रहना चाहिए, और डिक्सन काफ़ी पिटा है स्टॉक, और अगर PLI का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे तो और बड़ी चिंता की बात हो सकती है ये, जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तमाम कंपनीज़ के लिए चिंता की बात हो सकती है। एक शायद कैलकाटा की कोई कंपनी लिस्ट हुई थी, EMI समथिंग, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिन, हाँ, उसका नाम बदल के कुछ कर दिया था, बदल दिया नाम जल्दी, हाँ एलिन, EMI से पता नहीं क्या नाम था उसका। उन तमाम कंपनीज के लिए ये मुश्किल होने वाली है जो PLI का फ़ायदा उठा के प्रोडक्शन रैंप अप कर रही थी। तो 2 ये रखे हैं। इसके बाद 2 स्टॉक और बताता हूँ, चूँकि एक ही खबर में, फिनिक्स मिल्स और DLF। दरअसल खबर अच्छी है, लेकिन मैं उसको नेगेटिव इंटरप्रेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको सामने एक्सप्लेन करता हूँ। खबर ये छपी हुई है, आप इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी अखबार पढ़ेंगे पिंक वाला, कि जो बहुत सारे मॉल्स हैं बन रहे हैं अलग अलग शहरों में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली NCR, मुंबई MMRDA रीजन में, वो करीब करीब, और पुणे भी उसमें जोड़ लीजिए, अभी जो है बढ़ के डबल हो जाएगा। एग्जिस्टिंग जो है ना, उसमें करीब 25 मिलियन स्क्वायर फीट की एडिशन होने वाली है। अभी कितना है? 51 मिलियन, मतलब 5 करोड़ स्क्वायर फीट में करीब 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट और जुड़ेंगे। इस तरीके की सप्लाई आने वाली है मॉल्स में। तो इस समय मॉल्स में रोबस्ट डिमांड है, रोबस्ट खूब है। इसमें आप DLF से बात करिए तो आपको बताएंगे उनकी प्रीमियम डिमांड में कितनी है, या इवन आप फिनिक्स मिल में या इनऑर्बिट में कहीं घूम के देखिए तो आपको दिखेगा कि हाँ बहुत भीड़ है। कंसर्न इसमें क्या आ रहा है कि रेंटल इतनी ज़बरदस्त बढ़ा दी इन लोगों ने कि उसमें कंपनी के सामने दिक्कत आ रही है। मैंने मेट्रो ब्रांड से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हाँ दिक्कत तो है हमारे पास सामने, और बार बार ये चीज़ पिंच कर रही है। कब तक ये झेल पाएंगे इस पे क्वेश्चन है।
पहली चीज़। और अभी मैंने चैनल चेक किया तो हम लोग एक दिन ऑफ कैम डिस्कस कर रहे थे कि 3 बड़े ब्रांड्स ने अपने स्टोर बंद किए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा था। वुडलैंड ने बंद किया, मिर्ज़ा ने बंद किया और मोर ने बंद किया था क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका काउंटर मुझे ये दिखता है, जहाँ पे इतनी मैसिव ओवर सप्लाई अगले 2 साल में आने वाली है, तो न सिर्फ ये रेंटल नीचे आएंगे, इससे एक इक्वलाइज होगा, अलाइनमेंट ठीक होगा। तो ये इन कंपनी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो अभी मॉल पे बहुत बुलिश है और दे दनादन बनाए जा रहे हैं, आगे मुश्किल आ सकती है। इसलिए फिनिक्स मिल्स और डीएलएफ रेड में। हाँ चलिए, अच्छा जहाँ तक एलिन की बात है, वो मोबाइल बनाती है, वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर तो है पता नहीं, लेकिन वो मोबाइल के लिए नहीं, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में सब कंपनी है। सिरमा एसजीएस और एक और कोई थी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, पता नहीं इनमें मोबाइल सिर्फ इन्हीं के पास है शायद। खैर अब ग्रीन वाले 3 लाल ले लिए। गुजरात गैस, खबरें इस तरह की हैं कि इन्होंने अपनी पीएनजी के प्राइसेस और बढ़ा दिए। तो खबर तो अच्छी है कि एक्सेसेस पास ऑन कर पा रहे हैं, पर इसका कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। ये किसी ब्रोकरेज ने अपने नोट के तौर पे मेंशन करा हुआ है, और एक्सचेंजेस पे कल रात तक मैंने देखा था, जब एक खबर पढ़ रहा था तब तक तो अपडेट नहीं आया हुआ है, तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, लेकिन एक बार पुष्टि हो जाएगी तो अच्छी खबर है। खैर स्टॉक को रडार पर रखते हैं। जैसे मैंने उसके लिए कहा था ZNT20 के लिए, देखिए डेटा चार्ट्स कैसे बताते हैं। गुजरात गैस को लेकर कोई एक्सपर्ट अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश था, आज कल तो नहीं चला खबर, लेकिन देखिए फॉलोअप में आ गई बाजार बंद होने के बाद। लेमन ट्री होटल्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है। लेमन ट्री होटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में अपने पैर जमाते हुए नजर आ रही है। भोपाल पहुंच गए, 47 रूम की प्रॉपर्टी के लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट करा है। कल नहीं चला था, कल पिट रहा था, बल्कि ध्यान रखिएगा इसका कोई मुंह आना नहीं है। कल तो किसी मनाली या किसी की बात कर रहा था मैं, जब इन्होंने अपडेट दिया था कि वहां पे प्रॉपर्टी के लिए टाई अप हुआ है। ये भोपाल की बारी है। इसका लोकेशन कहाँ है? नहीं मुझे मिला नहीं उसमें कहाँ किस इलाके में होने वाला है। ये भी दिसंबर 2023 में मनाली प्रॉपर्टी भी ऑपरेशनल होने की बात करी थी, कल मनाली थी शायद, और आज इसकी प्रॉपर्टी के लिए भी दिसंबर तक की बात। 47 वेल अपॉइंटेड रूम्स, एक रेस्टोरेंट, एक बैंक्वेट, एक जिम और अदर पब्लिक एरियाज, सब मिलेगा भोपाल वालों को। और इलेंटास बैक इंडिया, इसको कंसेंट, इसको मंजूरी मिली है, मतलब अप्रूवल मिला है। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट दे दिया है। दरअसल ये एडिशनल कैपेसिटी लगाना चाहते थे गुजरात के भरूच प्लांट में, और उसके लिए ग्रीन नॉट मिलता हुआ। अच्छी खबर रखिए अच्छा स्टॉक को, सिर्फ खबर के दम पर वॉच आउट करेंगे। टिकट साइज बड़ा, लिक्विड नहीं है, इसलिए वॉच आउट करने की बात कर रहा हूँ। 6 हो गए। अच्छा मेरे 4 हो गए थे, 2 और इसमें डालता हूँ। एक प्रेस्टीज स्टेट भी है, और इसमें भी मुझे अब वो कंसर्न दिख रहा है जो बहुत मैसिव लॉन्चेस और डबल करने की संभावना दिख रही कंपनी को, इन्होंने बताया भी है। तो मुझे डर ये सता रहा है कि ओवर सप्लाई हो जाएगी अगले 1-2 साल में रियल एस्टेट में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, मॉल्स हो, कुछ भी हो, और फिर वहाँ प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इसलिए प्रेस्टीज स्टेट को भी हमने रेड में रखा। हालांकि कल बहुत सारे ब्रोकरेज में बड़े बड़े टारगेट देके इसमें बुल थे, लेकिन मेरे उससे कॉन्ट्रा कॉल है। 6th स्टॉक है ब्लू स्टार, जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी और तेज़ी हो सकती है, क्योंकि जो गर्मी वाली थीम है ना, ये बहुत चल रही है, तो इसकी वजह से इसमें होगा। और ये बहुत ही संयमित कंपनी है, ये ओवरबोर्ड नहीं जाते कभी भी कि बहुत 3 तूफान करके लॉन्चिंग करें और प्राइसिंग और ये सब नहीं। बहुत ही वेल मैनेज कंपनी मुझे लगती है। कई बार हमने इनके मैनेजमेंट से बात की, इसलिए कह रहा हूँ। और देखिए लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है, और ये समर का फ़ायदा इनको और मिल सकता है। फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है गेल का, और गेल में एक CLSA की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में उनका ये मानना है कि 40% की जो टैरिफ हाइक है उसको फैक्टरिंग करते हुए ये अपग्रेड कर रहे हैं, और उनका मानना है कि करीब करीब जो है 14% की EPS में ग्रोथ देखने को मिलेगी FY24 में। कारण उसका ये है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मतलब 1-2-3 महीने पहले, एक PNGRB ने एक चेंज किया था कि जो इनकी ब्राउन फील्ड पाइपलाइन वगैरह है उसके ट्रांसमिशन में इनको टैरिफ बढ़ाने और उसको पास ऑन करने की अनुमति दी गई थी। तो उनका अनुमान है कि लगभग 70% तक ये टैरिफ हाइक होगा, जो ब्लेंडेड टैरिफ के ऊपर होगा। तो इससे इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए इन्होंने इसके टारगेट्स बढ़ाए। 125 रुपये के लक्ष्य के साथ बाई की कॉल दी है। TVS मोटर्स में भी JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, 1330 के टारगेट के साथ ये दे रहे हैं।
और इनका मानना है कि इलेक्ट्रिक में जो इनका प्रवेश हुआ है उसकी वजह से इनको अपना मार्केट शेयर गेन करने में काफ़ी और मदद मिलेगी, और मल्टीपल इन्होंने 27 तक इसके बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखा जा सकता है। 9th स्टॉक है पावर ग्रिड, इस पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है और ये 255 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, अभी 214 के आसपास चल रहा है ये। इनका मानना है जो बढ़ती हुई पावर डिमांड है उसकी वजह से इनको जो है गेन होगा, तो ध्यान रखा जा सकता है। और 10th स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर भी पावर की जो बढ़ने वाली डिमांड उसका गेन होगा, तो टाटा पावर से हमने बातचीत भी की, तो उनका ये मानना है, कहना ये था उनका कि जो भी कॉस्ट आएगी, क्योंकि इम्पोर्टेड कोल पे उनके प्लांट चलते हैं 4000 मेगावाट के, तो उस पे हमको ऊपर मिलेगा और उसी पे PPAs होंगे, तो टाटा पावर के लिए एक अच्छी खबर है। शारदा एनर्जी, इसको कोल इंडिया के आम सदर्न ईस्टर्न कोल्ड फील्ड से कल्याणी अंडरग्राउंड माइन के रीओपनिंग और ऑपरेशंस की मंजूरी मिली है। रेवेन्यू शेयरिंग होगा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग ग्रीन, इसको भी रेल विकास निगम लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट के लिए ये L1 के तौर पे सामने आए, लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आए, इनको मतलब ये ऑर्डर मिलेगा। दरअसल हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नई रेलवे लाइन रिलेटेड काम करना है। संदूर मैग्नीज को भी लेकर खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जिसने कल अपडेट आया, इनको मंजूरी दे दी है इनकी मिनरल ओर प्रोडक्शंस को बढ़ाने की। 2.86 लाख टन से बढ़ाकर 5.82 लाख टन, इस तरह से कैपेसिटी ऑगर होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तरफ से हामी। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, UTI म्यूचुअल फंड ने कल अपडेट दिया कि इन्होंने खुले बाजार से 21 फरवरी परसों और स्टेक एक्वायर कर लिया है। अब हिस्सेदारी बढ़कर 9.17% पे पहुंचा दी है। वैसे स्टॉक में वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, पिटाई के बाद दिख रहा है एक्यूमुलेशन हो रहा है, पर अभी ग्लोब सपोर्टिव नहीं है, तो चला नहीं है, देखते हैं। सो वॉच आउट करिएगा स्टॉक को, बारबेक्यू नेशंस। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर। डिलीवरी, एक FDI की तरफ से कल माल छोड़ा गया। जी एंटरटेनमेंट इंसॉल्वेंसी प्ली एडमिट कर दी बैंक्रप्सी कोर्ट ने। ओरिएंट सीमेंट, वो अदानी पावर के साथ MOU, कल अपडेट आया, टर्मिनेट हो गया। गुजरात गैस को लेकर खबरें ऐसी हैं कि इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब तक कंपनी के ऑफिशियल सोर्सेस ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। लेमन ट्री ने भोपाल में एक एग्रीमेंट साइन किया। इलांटास बैंक को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल, शारदा को एक अप्रूवल, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग को ऑर्डर, संदूर मैग्नीज को भी अप्रूवल, प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल्स या माइन मिलने के अप्रूवल्स। बारबेक्यू नेशन ने एक फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया, इसीलिए बाकी सारे ग्रीन रखे। चलिए नज़र डालिए, और कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे खबरें हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, रेडिंगटन में ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट आ रही है कि PLI का बहुत फ़ायदा उठा नहीं पाएंगी कंपनियाँ, क्योंकि मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट की उतनी डिमांड नहीं आ रही। फिनिक्स मिल्स, DLF, प्रेसिस स्टेट आने वाले 1 साल में ओवर सप्लाई से जूझने वाले हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट निकल के आ रहा है। ब्लू स्टार जो है समर प्ले है, मोमेंटम कंटिन्यू रहने की संभावना है। गेल, TVS मोटर, पावर ग्रिड और टाटा पावर्स में अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की बाइंग की या टारगेट बढ़ाने की रिपोर्ट्स।